नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्होंने यू टर्न मार लिया है और अब वो फिर से मोदी जी को और भारत को अपना दोस्त कह रहे हैं। एक खबर मैं आपको जिसका स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। इस समय सारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो खबर की हेडलाइन ये देखिए। जैसा आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या छापा है। ट्रंप मेक्स अ यू टर्न ऑन इंडिया, कॉल्स पीएम मोदी अ ग्रेट फ्रेंड, a day after loss to darkest China swipe। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा था ट्रूथ सोशल पर that we have lost India and Russia to the deep darkest China। इस तरीके का उनका रिमार्क आया था, जिसके बाद अब ये देखिए खबर क्या कहती है। Day after posting that the US had lost India and Russia to deepest darkest China, President Donald Trump said that India-US relationship remains special and that he continues to share a strong personal bond with Prime Minister Modi. The remarks also come amid current tensions between Washington and Delhi over tariffs and purchase of Russian oil. और उन्होंने क्या कहा है, I'll always be friends with Narendra Modi. He's a great prime minister. He's great, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We have just moments on occasion, Trump said at the Oval Office on Friday। अपने ओवल ऑफिस के दफ्तर में उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि his Oval Office comments followed the loss to China remark on Friday against the backdrop of visible bonhomie among Modi, Russian President Vladimir Putin, and Chinese leader Xi Jinping at the last week's Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin। अब मोदी जी ने भी उनको उनके इस वक्तव्य का स्वागत किया है और उनकी सराहना की है। और अभी थोड़ी देर में आपको कोशिश करूंगी दिखाने के लिए कि मोदी जी ने उनको क्या कहा है। मोदी जी ने कहा है कि उनका स्वागत करते हुए मोदी जी ने उनको अपना दोस्त बताया है। मैं पढ़ देती हूँ मोदी जी ने क्या एग्जैक्टली लिखा है। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेंटिमेंट and positive assessment of our ties. India and US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership। अब ये जो मोदी जी का जो वक्तव्य है और उस पर क्या कहेंगे, इस समय हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय, आपका स्वागत है। मोदी जी ने स्वागत कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी जी को अपना फिर से दोस्त बता दिया और अब सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस किस तरीके से मोदी जी की फजीहत की और आज मोदी जी ने भी उसकी सराहना कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फिर से एक अपना दोस्त बना लिया। इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? मेरे ख्याल से इसको अब एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप साहब कई सारी बातें को बहुत एक के बाद एक करते आ रहे हैं। उन्होंने कल ही बोला था कि चीन के साथ ना हिंदुस्तान और रूस को खो दिया है, उसका खंडन नहीं करा उन्होंने। दूसरी बात यह है कि इतना समय लगाया टैरिफ है ना इम्पोज करने के लिए, 50% टैरिफ लगा दिए, उसका भी काफ़ी समय लगा था। 40 से 42 दफ़ा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, जिसका खंडन हिंदुस्तान कर चुका है। इन सब तमाम चीज़ों को उसने जिक्र करा है। तो अब उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि वो मेरे दोस्त हैं, तो उनकी दोस्ती के बारे में तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर आप गौर करें तो बार बार मोदी जी के बारे में बोलते थे कि ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके बावजूद तरह तरह के हमारे ऊपर ना आरोप लगाए हैं। ये जिन्होंने वेपनाइज कर दिया टैरिफ को, वेपनाइज करने का मतलब ये है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का जो पूरा अर्थ है वो ट्रेड पॉलिसी के साथ जोड़ दिया और उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि उनके दुश्मन हो। तो अगर हिंदुस्तान के बारे में इतनी मोहब्बत जाग रही है तो उनको टैरिफ विड्रॉ करना चाहिए। उनको 25% ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरा दोस्त है इसलिए मैंने नहीं करा। परंतु ये सब बातें नहीं है। उसके साथ साथ जो चीज़ें वाशिंगटन से आ रही हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर और भी चीज़ें लग सकती हैं, जैसे ये है कि एक बात ये आ रही है कि हिंदुस्तान के पास जो आउटसोर्स काम आता है अमेरिका से, वो बंद होने की संभावना है। अगर वो भी बंद हुआ तो कई सारी अमेरिका संबंधित कंपनियां हिंदुस्तान में जो है बैंगलोर वगैरह में, हैदराबाद। मोदी जी को उन्होंने दोस्त कहा और फिर से कहा कि देयर आर क्लोज टाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, जिसका स्वागत मोदी जी ने किया। लेकिन हम कैसे भूल जाएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार मोदी जी की बेइज्जती करते हुए आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और आज फिर से एक बार उन्होंने यू टर्न मार लिया। और आपने जैसा कहा कि वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी के कैरेक्टर के बारे में क्या कहा जाए? मोदी जी क्या सारी अपनी बेइज्जती भूल गए और अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से वो मेहरबान हो गए?
अगर आपको याद हो तो कॉमर्स सेक्रेटरी लटविक ने भी 2 दिन पहले बोला था कि हिंदुस्तान अगर माफ़ी मांग लेगा तो वो काफ़ी चीज़ें विड्रॉ कर लेंगे, और उनकी उम्मीद थी कि अगले 2-3 महीने के अंदर हिंदुस्तान घुटने टेक देगा अमेरिका के सामने, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान की बूता नहीं है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ लड़ाई कर सके। तो एक नज़रिया तो ये भी है कि हिंदुस्तान भाग नहीं सकता उनकी लपेट से, उनकी चुंगल से हिंदुस्तान, और अगर जाएगा भी तो आने वाले दिनों में वापस आ जाएगा। उनका आकलन इस वजह से इस पे आधारित है कि हिंदुस्तान अपने आप में एक मुल्क ऐसा है जो कि कई सारी चीज़ों में अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, और उसको ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी की बैसाखी का सहारा लेने की। तो चीन के साथ भी रिश्ता जो बनाया है वो एक बैसाखी के तौर पे है, उससे कई सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। नहीं, हिंदुस्तान नहीं लेकिन द चाहता है कि वेरी चीन। फैक्ट संजय, द वेरी फैक्ट दैट आज मोदी जी उसकी सराहना कर रहे हैं, मोदी जी उसको वेलकम कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी को और कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित नहीं करता? हर जगह सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है, अगर आप ट्विटर उठाकर देख ले, सब लोग एक्स पर ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट ले लिया, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए, लेकिन फिर भी मोदी जी उनका वेलकम कर रहे हैं और मोदी जी उसकी सराहना कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो हम उसको कबूल करते हैं। क्या इतना कमजोर प्रधानमंत्री क्या हमने कभी एक्सपेक्ट किया था? आज एक फिर से एक बार मोदी जी ने अपनी कमजोरी का जाहिर नहीं किया। बोली बोली। आपकी बात सहमत नहीं, आपकी बात सहमत हाँ नहीं है वो। बोलिए। हाँ बोलिए मेरा बोलिए बोलिए। मैं ये मानता हूँ कि ये स्थिति सिर्फ हिंदुस्तान के मोदी जी की नहीं, हिंदुस्तान की है कुछ हद तक, कि अगर वो इतने सालों से एक ना दिशा पकड़े हुए थे कि अमेरिका के पक्ष में पूरी राजनीति और विदेश नीति चल रही थी, और उनसे ये लग रहा था कि हिंदुस्तान का जो की इज्जत जो बढ़ेगी पूरे दुनिया में, वो अमेरिका के हाथ थाम के चलने से बढ़ेगी। परंतु एकदम जब से ट्रम्प साहब आए तब से उन्होंने हिंदुस्तान का पल्ला झाड़ लिया, और वो हिंदुस्तान को एक ऐसे भंवर में छोड़ दिया जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि चीन के साथ जाएं कि किसके साथ जाएं। तो अभी चीन के साथ तो गए हैं हम, परंतु ये अपने आप में हिंदुस्तान को बहुत परेशानी के देता है, क्योंकि इंडिया की हैसियत काफ़ी गिर जाती है चीन के साथ जाने के बाद। वो एक सेकंड या थर्ड लेवल का एक ना रह जाता है। तो ये बात हिंदुस्तान में ये लग रही है कि अगर थोड़ा सा भी तारीफ करी है ट्रम्प साहब ने, तो मोदी को ऐसा लग रहा है कि उचक के हाथ थाम लो, पता नहीं हो सकता है इससे गुजारा हो जाए, इससे रास्ता फिर से वापस है ना, मे बी थिंग्स आर बैक टू सेम अगेन। तो उस सूरत हाल में ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री का ये जो पूरी कोशिश है कि ट्रम्प को खुश करने की, वो कामयाब होती है कि नहीं होती। अगर नहीं होगी तो मैं बता सकता हूँ कि जो स्थिति चल रही है वही चलती रहेगी। और जैसे मैं किसी और एक सज्जन से कह रहा था कि जो विदेश नीति है एक पानी के जहाज जैसी होती है, वो एकदम पलटती नहीं जैसे मोटरसाइकिल पलटती है, वो समय लेती है, आगे से घूम के आना पड़ता है, एक लंबा समय लेती है। तो उसी तरीके से हिंदुस्तान ने अगर ये मन बनाया है कि चीन के साथ जाएगा, रूस के साथ जाएगा, और रूस को और अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया हैज गॉन अहेड ये विद देखिए, ये डीप जो एंड भाषा डार्क है चाइना। मोदी जी की, हाँ मैं दर्शकों को बता दूं, ये नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया है, 1 घंटे पहले का रिएक्शन है। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज. इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को और पोटस को इसमें टैग किया है। संजय, इस भाषा पर क्या कहेंगे? थैंक गॉड कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प, और उन्होंने इंडिया और यूएस के टाइज की बात की है। क्या आपको लगता है कि वैसे ही दोस्ती फिर से बहाल होगी जैसी कि पहले थी, या वाकई में बहुत सोच समझकर और फूक फूक कर अब मोदी जी को कदम बढ़ाने पड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि वैसी स्थिति फिर से बहाल होगी, चाहे जितना प्रयास कर लें, क्योंकि एक बार मन बना रखा है अगर प्रधान राष्ट्रपति ट्रम्प ने हिंदुस्तान के बारे में कि इस समय वो उनके खिलाफ है, या उनसे उनसे उनकी बातचीत ऐसी है जो दोस्त की बातचीत नहीं है, दोस्त का अंदाज नहीं है। वो बार बार उम्मीद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे हिंदुस्तान से कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कबूल करें, कहें कि चीन की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से नकार दिया। तो उस के बाद स्थिति में कोई बदलाव तो आया नहीं है। असली उनकी लड़ाई तो इसी बात पे थी, ये बात पे नहीं थी कि रूस को तेल खरीद रहे हैं हम, क्योंकि रूस से तेल खरीदना, जैसे हिंदुस्तान ने वाकई बोला कि हमने वो तो अमेरिका के इशारे पर करा, क्योंकि एक बार ट्रम्प ने बोल दिया था पहले कि आप ईरान से तेल ना खरीदे, तो हमने तुरंत बंद कर दिया था, जबकि बायलैटरल सैंक्शन था, ये भी नहीं यूएन स्पॉन्सर्ड सैंक्शन था, यूएन मैंडेटेड सैंक्शन था। ये तो ईरान का सैंक्शन है, ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाया तो अमेरिका ने लगाया था। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान अमेरिका से की बात का कोई उल्लंघन करता नहीं है,
परंतु अब की बार जो स्थिति बनी है उसमें लग रहा है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से अमेरिका से अलग हो रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका ने जो बोला है कि वो जा रहा है चीन की तरफ और वो घुटने टेक दिए हैं उसने, तो ये देखने वाली बात है कि वो जाता है इस तरफ कि नहीं जाता है, और अगर जाता है तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। नहीं, लेकिन अब टैरिफ्स का क्या होगा? दोस्ती का हाथ तो बढ़ा दिया, लेकिन दोस्ती के हाथ बढ़ाने के बाद टैरिफ्स पर क्या होगा? क्या टैरिफ में कमी आएगी? कल तो जो उन्होंने बोला कि वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू द डार्क डीपेस्ट चाइना, इसका मतलब क्या है? आज एक दिन बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब है क्या? उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि जो 50% टैरिफ लगाए गए हैं उसको लिफ्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? नीलू जी, आप एक चीज और भी गौर करिए, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कि जा रहे थे यूएनजीए में, वो साफ कह दिए कि हिंदुस्तान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, होगा तो सिर्फ विदेश मंत्री जाएंगे। तो ये अपने आप में बात सूचक है इस बात की कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनको न्योता नहीं मिला ट्रंप का, क्योंकि वो पहले उन्होंने फ्लोट कर दिया था कि वो जाएंगे यूएनजीए में, उसके बाद वाशिंगटन जाएंगे और ट्रंप से मिलेंगे, तो दोनों चीज़ें नहीं हो रही। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मिस्टर ट्रंप बात कर रहे हैं, फिलहाल ऐसी बात है कि बात नहीं, पर वो कुछ और करने को तैयार नहीं है। और मोदी जी सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर संभावना बनती है उसको पूरी तरीके से लेवरेज करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, पर आज की तारीख में उनको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो कैबिनेट के जो लोग हैं, अब जैसे कि जो उनका जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नेवारो, उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि इंडिया बाइज रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट, रेवेन्यूज फीड रशिया वॉर मशीन, यूक्रेनियंस एंड रशियंस डाई, यूएस टैक्स पेयर्स शेल आउट मोर एंड इंडिया कांट हैंडल द ट्रूथ स्पिन्स। उसके बाद जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर है केविन हैसेट, उन्होंने रिपोर्टर से ये कहा है कि आई थिंक द ट्रेड टीम एंड द प्रेसिडेंट आर डिसअपॉइंटेड दैट इंडिया कंटिन्यूज टू फंड रशिया's यूक्रेन वॉर एंड होपफुली इट्स अ डिप्लोमैटिक इशू दैट विल हैव पॉजिटिव डेवलपमेंट सून। उन्होंने इसको इंडिकेट किया है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑलिव ब्रांच को, या जो एक पीस एफर्ट है जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये इंडिकेशन दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स पर पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो नहीं कह सकते इस पर कुछ। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ इस बात पे। अगर आप, मैं जैसे शुरुआत में कह रहा था कि आपको उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उसको और जो आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से उसके साथ देखना पड़ेगा। पीटर नवारो ने बोला, वो बिल्कुल उसमें कोई खंडन नहीं आया। पीटर नवारो ने तो इस तरीके तीखे इल्ज़ाम लगाए हिंदुस्तान के ऊपर कि ये लोग बिलबिला गए, हिंदुज़म का नाम ले लिया, ब्राह्मणिज्म का नाम ले लिया, सब चीज़ का नाम ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पर ना और भी आरोप लगा रहे हैं। उनकी तरफ से था कि जितने ये हैं हमारे नॉन, ये जो आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स इकॉनमी है, वो भी बेनिफिट कर रही है इस पूरी व्यवस्था को। तो उसके बारे में भी है ना कुछ खास नहीं आया। और अभी जो कॉमर्स और ट्रेड एडवाइज़र का जो पूरा कथन है, वो भी ट्रंप चाहे चाहे जो बोले, उनकी पूरी व्यवस्था इस समय हिंदुस्तान के खिलाफ हो गई है। और संभव है कि थोड़ी बहुत कुशनिंग हो अगर कोई ये करा जाए कि जो मिलिट्री टाइज हैं वो थोड़ी बरकरार रहें और टाइज बरकरार रहें, परंतु आज की तारीख में जो भी चीज़ है हर चीज़ को तो वेपनाइज कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आप ट्रेड के माध्यम से हिंदुस्तान पर अटैक कर रहे हैं। तो और युद्ध रुकवाने के लिए भी आपने जो कोशिश करी, आपके खुद मुंह से कहा कि हमने कहा कि हम ट्रेड सैंक्शंस लगा देंगे और 5 घंटे की बजाय 1 घंटे में रुक गई। ये सब बातें जो हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि ट्रंप साहब जो इस समय हिंदुस्तान और जो अमेरिका के बीच में हो रहा है उसमें उनको थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा है कि हिंदुस्तान चला गया। उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी है, जैसे रो खन्ना है डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए कि है ना ये किनारे हो गया, अमेरिका से अलग हो गया हिंदुस्तान। और भी लोगों ने, कई लोग वो करी, उन सबको उस कॉन्स्टिट्यूंसी को समझाने के लिए कि दो अलग अलग हिस्से हैं, एक ट्रेड का हिस्सा है, दूसरा आपको ये दिखाई पड़ रहा है जो मिलिट्री और फ्रेंडशिप है वो हमारी अभी बरकरार है, उसमें कोई बात नहीं। पर ये मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि है ना ट्रेड को इन्होंने जोड़ा हुआ है हर चीज़ से के मामले में। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने के ऊपर 50% वो लगाएंगे, और इतने ज़्यादा तो किसी और मुल्क के ऊपर लगाए नहीं सिवाय ब्राज़ील को छोड़ के। ब्राज़ील से भी उनकी बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी चल रही है बोल्सोनारो के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्थिति तो गड़बड़ है। जितनी इनको बात करनी चाहिए, उनको ही हैज़ टू प्रूव इट थ्रू एक्शन। उनको अगर
नाराजगी दिखाई पड़ रही है हिंदुस्तान की तरफ से और उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान को मनाना है तो 50% से कम गिरा के 25% करना पड़ेगा उनको, तब जाके लोग यकीन करेंगे। नहीं तो कुल मिलाकर अगर संजय मैं ये पूछूं कि ये जो दोस्ती का हाथ डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया है तो वो क्या अपनी गलती एक तरीके से मान गए कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में? क्या बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट उन्होंने कर दिया और अब उनको पछतावा हो रहा है एक तरीके से, और फिर आज उन्होंने इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया? उनको किसी न किसी ने बोला होगा ये काम करने के लिए, आई एम श्योर, तभी आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मेरे ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी के कहने और किसी की बात सुनने के कहीं ऊपर उठ चुके हैं। हो सकता है मेलानिया ने बोला तो बात दूसरी है, परंतु और कोई स्थिति में नहीं है कि कुछ बात करे। वैसे आलोचना तो हो रही है उनकी, ऐसी बात नहीं है कि आलोचना नहीं हो रही है, अखबारों में हो रही है, टीवी पे हो रही है। कई सारे जो सेनेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ पुराना रिश्ता था वो उसको ख़त्म कर दिया, तो उनको ये बात तो लगती है। परंतु साथ साथ मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर उनको लग रहा है अमेरिका से हिंदुस्तान छिटक गया है और चीन के उसमें एम्ब्रेस में आ गया है, तो उनको कुछ करना चाहिए उसके बारे में। उन्होंने नहीं करा। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने हमारे कुछ भी बोला हो, परंतु उन्होंने एक अपनी ट्रिप रेस्टोर नहीं करी। उन्होंने अमेरिका जाने का जो मन बनाया था पहले उसको उसको उन्होंने ख़त्म करा और न्यूयॉर्क भी नहीं जा रहा है यूएनजीए के लिए। तो उस पर मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि आप बात पे मत जाइए, आप उनके एक्शन पे जाइए। जो एक्शंस हैं वो कुछ और कहते हैं, वो और कुछ कहानी बता रहे हैं, जबकि जो बोल रहे हैं वो हो सकता है लोगों के मन बनाने के लिए। और तमाम जो नेता लोग हैं ना, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ इन्होंने लड़ाई कर ली और अपने एलाई को दूर कर दिया। उनको मेरे ख्याल से कुछ मॉडिफाई करने के लिए हो रहा है, परंतु उसमें कोई दम नहीं है। चलिए तो देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरीके से अब और आगे इस दोस्ती का हाथ तो उन्होंने बढ़ा दिया, यू टर्न कर लिया। लेकिन एक चीज और चलते चलते कि ये वो तमाम लोग जो अभी तक की बात हो रहा था कि मोदी जी की फजीहत उन्होंने लगातार उस ऑपरेशन से दूर में की, मोदी जी की इमेज को कितना डाउन किया, एक तरीके से उनकी जो पूरी पर्सनालिटी थी उसको ध्वस्त कर दिया, उनकी छवि को, और अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्या माफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से? अब हमें तो पता नहीं कि मोदी जी ने माफ़ करा कि नहीं करा, परंतु उनको राजनीतिक तौर पे और उनको हिंदुस्तान को अपने एक खास अंदाज में उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हिंदुस्तान को के पास जो लेवरेज था यूएस का, उसको ख़त्म कर दिया। तो अगर हमको बाध्य होना पड़ा चीन के पास जाने और घुटने टेकने का, तो इसका मतलब है कि काफ़ी हमको सोचना पड़ा होगा ये सब काम करने के लिए। जैसे किसी ने बोला चीन ने क्यों लिया, उन्होंने कहा कि हमारी गोदी में अगर कोई आ जाए तो हम उसको किस तरीके से क्यों कबूल ना करें। तो उनको लग रहा है कि इंडिया इज फॉलोइंग ऑन देयर लैप्स एंड दे विल गो अहेड एंड कैरी ऑन विद देम। तो इस अगर ये नज़रिया है तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान कितनी परेशानी में था जब है ना ट्रम्प साहब ने उसको किनारे धक्का दिया। नहीं, लेकिन जब मोदी जी आज उनकी दोस्ती को कबूल कर रहे हैं तो ये क्या हम साबित कर रहे हैं मोदी जी की हम कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भले ही आपने हमारी कितनी बेइज्जती की हो लेकिन हम आपके दोस्ती का हाथ पकड़ लेंगे और हम आपके गोद में फिर जाके बैठ जाएंगे? पर अगर गौर करें तो मोदी जी के पास कोई चारा भी नहीं था। मैंने बार बार कहा कि एक हिंदुस्तान के पास अगर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ फिर से रिश्ता बनाने का, तो हिंदुस्तान बनाएगा। क्योंकि चीन के साथ जो रिश्ता है जियोपॉलिटिकली काम नहीं करता है। क्योंकि इतने सालों से हमने पूरी राजनीति, पूरी विदेश नीति जो हम लोग ने फॉलो करी, वो इसी तरीके थी कि चीन के साथ आप दोस्ती तो करें पर अपने हथियार और अपने सेना को मुस्तैदी के साथ रखें, जिससे कि चीन कभी भी अटैक कर सकता है। तो उस वाले माहौल के अंदर कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं। और अभी तक जो बातचीत हुई है इंडिया और चीन के दरमियान, उसमें भी इन सब कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं हुई है। इसको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा इंडिया को, जिससे कि है ना वो कुछ हद तक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। बट अमेरिका के साथ जाना उनके एक राजनीतिक कारण था, एक है ना समझदारी थी, क्योंकि हिंदुस्तान को चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आता था, जो कि चीन अमेरिका के साथ रिश्ते में वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब देखना होगा कि ये भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।